कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। शिहाब भाई का मसला अब इस शेर की तरह हो गया है कि मसाइल हमारे गेसुए जाना से कम नहीं, जितना सवारो उतने बल पड़ते हैं। जब से शिहाब भाई वाघा बॉर्डर के करीब जाकर रुके हुए हैं, तभी से शिहाब भाई को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कभी खबर आती है उनके वीजे को लेकर कि वीजा मिल गया है, कभी खबर आती है कि नहीं मिलेगा, कभी खुशखबरी तो कभी बुरी खबर। लेकिन यह भी हकीकत है कि शिहाब भाई की मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी डाल दी है कि सब बेताब रहते हैं उनके बारे में सुनने के लिए, उनके वीजे के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के कमेंट्स में भी ये कमेंट करते हैं कि आप शिहाब भाई के बारे में कुछ बताइए। तो जब कोई अपडेट ही नहीं है तो हम क्या बताएं। लेकिन बहुत सारी झूठी खबरों को हम आपको बता सकते हैं, उनके ताल्लुक से झूठी खबरें चलाई जा रही है जिन पर यानी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको वीजा मिल गया है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो गए हैं, पाकिस्तान वाले उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये सब बकवास है, बेबुनियाद खबरें हैं। सच तो ये है कि पहले दिन से अब तक हालात जू के तू बने हुए हैं। अब वहां पर शिहाब भाई के साथ क्या हो रहा है, वीजे को लेकर नई अपडेट क्या है, इसकी सही खबर किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि जब पहली खबर आई थी, पहली बार कि शिहाब भाई को पाकिस्तान वीजा नहीं दे रहा है, लुधियाना के इमाम साहब ने भी बड़ी उसके ऊपर तल्ख कड़वी तकरीर की थी और पाकिस्तान की हुकूमत को खूब लताड़ा था। और हमने भी काफी उसके बारे में ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये गलत किया। पाकिस्तान ने ये बोला था कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वीजा नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि देखो पाकिस्तान बहानेबाजी कर रहा है। एक मुसलमान एक सच्ची नीयत के साथ पैदल हज के सफर को जा रहा है, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही है। और एक मुस्लिम मुल्क जिसको कहेंगे, इस्लामी मुल्क नहीं, मुस्लिम मुल्क जिसको कहेंगे, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है कि वो वीजा नहीं दे। उस बेचारे शिहाब के ऊपर कौन हमला कर सकता है, कौन उसको गोली मार सकता है या कौन उसको बम मार सकता है। तो ये सब पाकिस्तान का गलत फैसला है। ये गलत फहमी हमारे जहनों में अब तक थी, यानी कुछ दिन पहले तक थी। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यानी पहले के वजीर आजम इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां मारी गई उनको, वो बाल बाल बच गए। अब पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि कभी भी खाना जंगी हो सकती है, बिल्कुल बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। और इमरान खान ने उस आग में और घी डालने का काम किया है। वो अपने कातिलाना हमले के जिम्मेदार वहां के वजीर आजम और वजीर दाखिला और फौज के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया है कि इन सब की मिली भगत है, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस बयान के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ये तो चलो वहां के हालात है। अब समझ में आया कि जब पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम वहां पर महफूज नहीं है, इतने बड़े आदमी पर खुले आम गोलियां चल सकती है, तो आम आदमी का तो पूछिए ही मत। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हमेशा पाकिस्तान में संगीन रहा है। बड़े बड़े लोगों को खड़े खड़े उड़ा दिया जाता है और मसलकी झगड़े और नफरत तो इतनी है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। जरा सोच के देखिए ना, जिस देश में, जिस मुल्क में मस्जिदों में गोलियां चल सकती है, अल्लाह के घर में आए हुए लोगों को बम से उड़ाया जा सकता है, स्कूलों में मासूम बच्चों पर फायरिंग की जा सकती है, जहां नमाजियों को भी बख्शा नहीं जाता, जहां पर आम लोग फौजियों पर हमला करके उनको मार के भगा देते हैं, जहां मजहबी रहनुमाओं पर कातिलाना हमले होते हो, वहां शिहाब भाई जो कि इंडियन है, जो कि अब बहुत मशहूर भी हो गए हैं, बहुत फेमस भी हो गए हैं, इसलिए उनसे जलने वाले और हासिदीन की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि शोहरत के साथ दुश्मनियां भी बढ़ती जाती है। तो क्या गारंटी है कि वो ऐसे खाना जंगी के दहाने पर और बारूद के ढेर पर खड़े मुल्क से हिफाजत के साथ गुजर जाए, जबकि बात एक दो दिन की नहीं है, कम से कम महीना डेढ़ महीना लग जाएगा पाकिस्तान को पार करने में।
आगे क्या होगा अल्लाह को मालूम। तो अब जाके पता लगा है कि सच बात है कि पाकिस्तान ने उनको वीजा क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत अपनी औकात जानती है। उसको पता है कि हमारी हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी इतनी बेबस है कि एक आदमी को बहिफाजत वो अपने मुल्क से नहीं गुजार सकती। हमें तो फख्र होता है हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे मुल्क भारत पर, कि यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की पुलिस, यहाँ की फौज, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मजबूत और सक्षम है, हम सैल्यूट करते हैं। तो अब चंद सवाल पैदा होते हैं, वो मैं आपसे भी पूछता हूं, आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। क्या पाकिस्तान शिहाब भाई को वीजा देगा? नंबर 2, अगर वीजा दे भी दिया तो क्या शिहाब भाई पाकिस्तान से सेफ गुजर जाएंगे, जबकि वहां का साबिक वजीर आजम भी सेफ नहीं है, वहां की आवाम सेफ नहीं है? तो क्या हिंदुस्तान से जाने वाला एक बंदा वहां से सेफ गुजर जाएगा? नंबर 3 यानी तीसरा सवाल, क्या शिहाब भाई को पाकिस्तान का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल जाना चाहिए, सफर शुरू कर देना चाहिए? और नंबर 4, क्या शिहाब भाई को वापस आ जाना चाहिए? क्या शिहाब भाई का वापस आना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, या बदनामी के डर से वो वापस नहीं आएंगे? आपका क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। उस बंदे के बस में था कि वो वहां से पैदल निकला, 3-3.5 हजार किलोमीटर का सफर करके बॉर्डर तक पहुंच गया। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने होने को आए, लेकिन अब तक वीजा नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा इंतजार करे, अगर मिल जाए तो ठीक है, फिर दुआ करे कि अल्लाह अब मेरे बस में नहीं है, मेरी ताकत यहां खत्म हो गई। अल्लाह तो नीयतों को देखता है। अल्लाह ने नीयत देख ली कि भाई जाना चाहता था लेकिन इसके बस में कुछ नहीं है, इसलिए वापस हो गया, तो उस पर गुनाह नहीं होगा और हज का सवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि नीयतों पर फैसले होते हैं अल्लाह के। तो ये 4 सवाल मैंने आपसे किया है, आप कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान शिहाब भाई को वीजा देगा? अगर देगा तो क्या सेफ गुजर जाएंगे? तीसरा सवाल, क्या शिहाब भाई को दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करनी चाहिए? या फिर चौथा कि शिहाब भाई को वापस आ जाना चाहिए? ये 4 सवाल मेरे हैं, बताइए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, हर कमेंट पढ़ता हूं। जवाब देना मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मैं 2-4 को जवाब दूंगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं जवाब नहीं देता, लेकिन पढ़ता मैं सबके कमेंट्स हूं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।